प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आप सभी को स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 9 लेकर आया हूं, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो मैं इसे आसान विधि से बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ जाए। प्रश्न है मेरा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई निकालना है। प्रश्न देखने से लगता है बहुत जटिल है, लेकिन बहुत ही आसान है। इसे आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप कॉपी कलम के साथ बैठकर इस सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन अगर आप नोट करते हैं तो भविष्य में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में, और आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं, पॉइंट समझते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु, यहाँ मीनार के पाद बिंदु मैंने एक फिगर के माध्यम से बताया हूँ। एक मीनार के पाद बिंदु यहाँ है, पाद बिंदु मीनार का, से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यहाँ है। दोनों को हम यहाँ से यहाँ इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मीनार के पाद बिंदु से शिखर के जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो उन्नयन कोण यहाँ बनता है कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मैं कंप्लीट किया। और भवन के पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु यहाँ है, भवन के पाद बिंदु यहाँ है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर यहाँ है, अब भवन के पाद बिंदु यहाँ, इसको दोनों को मिलाएंगे और इसी का उन्नयन कोण यहाँ बन जाता है कितना डिग्री, तो यहाँ दे रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो, यहाँ मीनार जो है कितना है, तो 50 मीटर अगर ऊंचाई है इसका, 50 मीटर इसका ऊंचाई है हो तो भवन की ऊंचाई क्या थी, तो इसका जो है यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा ई वाला निकालना, इसको x मान लिया जाएगा। जो नहीं पता हो उसे x मान लेते हैं। फिर यहाँ जो है बीच में ई भी हमको मान निकालना होगा, तो इसे मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। चलिए इसका नामकरण कर देना चाहिए, जैसे हम यहाँ नामकरण करते हैं A, B, C और D। इसमें देखने से दो त्रिभुज बन गया, दो समकोण त्रिभुज बन गया, ABC DCB, ठीक है, चाहे BCD, दो त्रिभुज हो गया। अब इसी के माध्यम से, फिगर के माध्यम से मैं हल कर दूंगा। सबसे पहले मान लेंगे भवन की ऊंचाई, जो निकालना रहेगा उसको तो मानना पड़ेगा। माना कि भवन की ऊंचाई बराबर क्या मान लेंगे, तो x मीटर मान लेंगे, तथा मीनार की ऊंचाई दे रखा है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। दोनों कंडीशन में हमको तो भवन की ऊंचाई निकालना है यहाँ से यहाँ। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में बात करता हूँ, तो AB का मान जो है, ये लंब है, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर है। BC का मान जो है आपको y मीटर है, नहीं है कुछ तो y मीटर है। और त्रिभुज ABC में जो ये उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें हम P/B का रिलेशन है, तो tan थीटा लग जाएगा। लंब क्या है, तो मीनार की ऊंचाई है AB/BC। चलिए इसका मान जो है tan थीटा के मान तो दे देंगे 60 डिग्री यहाँ है, और जो है AB का मान यहाँ 50 मीटर है। BC के मान नहीं पता है तो y है। tan 60 डिग्री के मान √3 होता है पाई y, क्रॉस गुना ई इसके जगह आ जाएगा, ई इसके जगह पे आ जाएगा, तो y = हो जाएगा 50/√3। y के मान निकल गया, यानी फिगर का जो है ई y का मान निकल गया। तब हम आएंगे त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज BCD में, यहाँ BCD में।
अब बी सी डी में क्या देखते हैं, तो लंब इसका जो है सी डी का लंबाई जो है x माने हैं। उसके बाद बी सी का जो लंबाई यहाँ है, आधार जो बी सी है वह y है और y के मान कितना निकल गया है, तो 50/√3 निकल गया मीटर। अब जो है इसमें थीटा के मान जो देख रहे हैं इस भवन में वाला बी सी डी में जो यहाँ उन्नयन कोण बना यह 30 डिग्री का बना। इसमें भी जो है लंब और आधार का रिलेशन करना है। भवन में लंब है उसको x मान लिए, तो यहाँ tan थीटा होगा। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब जो है सी डी है अब बाई बी सी है। अब सी डी का tan थीटा के मान यहाँ डालते हैं, थीटा कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। और सी डी का मान जो है यहाँ x है, यही तो हमको निकालना है। और बी सी का मान y है, y के मान निकला है 50/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब ये हो गया x बाई 50/√3। क्रॉस गुना होगा, ये आके इसमें गुना हो जाएगा 1 में, और ये √3 जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50√3 और गुने 1 तो उतना ही हो जाएगा। ये √3 जाके इसमें गुना हो जाएगा √3x। अब जो है √3 से ही क्रॉस गुना करेंगे, इसमें आके गुना हो जाएगा। तो चलिए √3 हम इधर ले लेते हैं और इधर हो जाएगा 50/√3। ई जाके इसमें गुना होगा √3 में, तो x बराबर हो जाएगा 50 बटे √3 गुने √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। √3 गुने √3 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 50। इसको अगर पूर्णांक तोड़ देते हैं तो 16 48 और 2 50। x का मान यही हमको निकालना था। तो यह जो है भवन का ऊंचाई हमको पता हो गया, x का मान जो निकला है यही इसका भवन का ऊंचाई है। इसलिए भवन का ऊंचाई x माने थे, इसका मान निकल गया 16.2/3 मीटर होगा। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल आप सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।